जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज आपके लिए एनर्जी बूस्टर सेहत के खजाने की कटोरी लेकर आई हूँ। एक ऐसी स्पेशल रेसिपी लेकर आई हूँ जो आपको सर्दियों में होने वाली प्रॉब्लम से आपको बहुत जल्दी छुटकारा मिलने वाला है। आपको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी वीक होती है, सर्दी जुकाम बार बार होता है और साथ ही हमारे हड्डियों में दर्द बना रहता है, जोड़ों में दर्द बना रहता है, ब्लड सर्कुलेशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो इन सारी चीज़ों से आज आपको बिल्कुल फ्री करने वाली हूँ। एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ कि जो आपको दवाइयों को भी टक्कर देगा, आपको दवाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। तो आइए फिर शुरू करते हैं। कुछ स्पेशल मसाले आज हम इस्तेमाल करेंगे और घर की ही चीज़ों से आज ये रेसिपी बनने वाली है। बहुत ही एनर्जी बूस्टिंग ये रेसिपी है। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने इस रेसिपी के लिए यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई में 1 चम्मच घी डाला है। जी हाँ, सिर्फ 1 चम्मच घी से आज ये रेसिपी बनने वाली है, लेकिन बहुत आपकी बॉडी को गर्मी देगी। बहुत तासीर गर्म होती है इस रेसिपी में, तो ठंड में तो ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ मैंने, काजू और बादाम लिए हैं, साथ ही पिस्ता लिए हैं, चॉप्ड करके लिए हैं। अगर आप बच्चों के लिए ले रहे हैं तो हल्का सा दरदरा पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बिल्कुल चिरौंजी के दाने लिए हुए हैं। ये सारे ड्राई फ्रूट्स बिल्कुल टोटल ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। बादाम तो स्पेशली आप ऐड करिएगा, उसके अलावा आप जो भी चीज़ें चाहें तो उसे ऑप्शनल है, आप और जो आपके पास है वो ऐड करिए, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। आपको मखाने लेना है, मैंडेटरी है, बिल्कुल कंपलसरी है। मैंने 1 कटोरी मखाने लिए जो कैल्शियम का सोर्स है। बिल्कुल कैल्शियम रिच होते हैं, इसलिए मखानों को तो हमको डालना ही है, जो हमारे हड्डियों के लिए, घुटनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आपको मखाने तो लेना ही है, ठीक है। तो 1 कटोरी मैंने मखाने लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लिए हैं, और ये रेसिपी 2 से 3 लोगों के लिए बन रही है। मखाने को आपको धीमी आंच में इसी तरीके से घी में रोस्ट करना है, जब तक कि मखाने हाथों से बिल्कुल क्रश ना होने लगे। तो ये देखिए मखाने काफ़ी अच्छे से क्रश हो गए थे, मैंने इसको कढ़ाई से बिल्कुल हटा लिया है। गैस की फ्लेम को मैं टोटल बंद कर रही हूँ और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 चम्मच नारियल का बूरा, नारियल का बुरादा भी जिसे कहते हैं डेसिकेटेड कोकोनट। तो मैंने 2 चम्मच के लिए लिया हुआ है। आप चाहें तो नारियल के बूरे को स्किप कर सकते हैं, मैंने यहाँ बाइंडिंग के लिए लिया हुआ है और इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। हमारी जो खीर बनेगी, ये जो रेसिपी बनेगी, वो थोड़ी सी थिक भी इसी की वजह से होती है। तो मैंने 2 चम्मच नारियल का बूरा लिया, साथ यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैं पॉपी सीड्स यानी खसखस के दाने ले रही हूँ, जो आप सभी जानते हैं बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। तो खसखस के दाने और हमको नारियल के बूरे को इसी तरीके से बिल्कुल गैस की फ्लेम को बंद करना है, क्योंकि कढ़ाई हमारी ऑलरेडी काफ़ी गर्म है और काफ़ी अच्छे से इसको धीमी आंच में, मतलब इसी कढ़ाई में हमको रोस्ट कर लेना है। ये भी हमारे काफ़ी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, तो मैंने कढ़ाई से हटा लिया और अब मैं गैस की फ्लेम को ऑन कर रही हूँ, क्योंकि अब हमें आगे की प्रोसेस करनी है। तो यहाँ पर मैं जो जो चीज़ें लेती जाऊँगी, साथ में आपके उसके गुण भी बताती जाऊँगी कि वो कितने फ़ायदेमंद हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे मैं दूध ले रही हूँ आधा लीटर, जो प्रोटीन और कैल्शियम के सोर्स हैं, आपको पता ही है। और दूध को हम अगर सिर्फ सिंपल दूध लेते हैं तो वो इतना फ़ायदा नहीं करता, जितना हम कुछ स्पाइसेस के साथ अगर उन्हें लें, कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ लें तो। यहाँ पे मैंने जो 1 कटोरी मखाने लिए थे ना, तो वो मखानों को मैं 2 भाग में करूँगी। बिल्कुल 2 भाग में ऐसे कर रही हूँ कि जो बड़े-बड़े मखाने के पीसेस हैं, उनको हम अलग कर रही हैं और छोटे मखानों को अलग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो भी आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो ये देखिए मैंने मखानों को 2 भाग में कर लिया है। बड़े मखानों को मैं ग्राइंडर में डाल रही हूँ और दरदरा सा एक पाउडर तैयार करूँगी। फाइन नहीं करना है, पल्स मोड में आप चलाइएगा, बिल्कुल दरदरा एक पाउडर तैयार करेंगे। और जो छोटे मखाने उन्हें हम एक साइड रख लेंगे। तो फिर इस तरीके से आपको ये करना है। ये देखिए मैंने मखानों को दरदरा सा अच्छा सा पल्स मोड में चलाया था और दरदरा सा एक फाइन तो नहीं, दरदरा पाउडर तैयार कर लिया। बहुत छोटे बच्चों के हिसाब से अगर आप बना रहे हो तो सारी चीज़ों का पाउडर, फाइन पाउडर भी बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको इस तरीके से पीसना है कि ऑयल रिलीज़ नहीं होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को मैंने उसका दरदरा पाउडर मखानों का बनाया और बाकी के ड्राई फ्रूट्स को मिक्स कर लिया है। दूध में काफ़ी अच्छा सा एक बॉईल आ गया है। तो यहाँ पे मैं मखाने का जो हमने पाउडर तैयार किया था, दरदरा मोटा पाउडर, वो हम डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे और लम्प फ्री बिल्कुल इसको हमको बैटर तो नहीं कह सकते, इस खीर को बनाना है। तो आपको उसको बीच बीच में कंटिन्यूसली चलाते रहना है और जो साइड के कढ़ाई में जिसमें लग जाएगी उसको भी आपको खुरच के मलाई को निकालना है, ताकि ये बिल्कुल रबड़ीदार बने। बाकी के ड्राई फ्रूट्स भी हम ऐड कर देंगे और काफ़ी अच्छे से मिक्स करना है आपको सारी चीज़ों को। बीच बीच में आप मिक्स करते रहिए ताकि दूध तले में बैठे भी ना, जले भी ना। और इस तरीके से आप जब चलाते रहेंगे तो हमारी जो खीर है वो मलाईदार रबड़ीदार बनती है। तो इस तरीके से देखिए काफ़ी अच्छा सा बॉयल आ चुका है। गैस की फ्लेम को अब आप स्लो कर दीजिए, बिल्कुल अब धीमी आंच में आपको ये सारी चीज़ों को पकाना है।
तो मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाले, खसखस डाला, नारियल का बूरा डाल दिया, मखाने वगैरह डाल दिया। अब इसमें कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं जो आपके शरीर को गर्मी देते हैं। जी हाँ, जो एंटीबैक्टीरियल भी है, एंटी माइक्रोबियल भी है, एंटी वायरल भी हैं, साथ ही आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ केसर के धागे ले रही हूँ। बिल्कुल, केसर के धागे अगर आपके पास ना हो तो स्किप कर दीजिए, बट केसर भी बहुत फ़ायदेमंद होती है कि एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटी वायरल होते हैं, सर्दी जुकाम के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, शरीर को हमारी गर्म तासीर देती है, साथ ही प्रोटीन और कैल्शियम का सोर्स भी होती है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ इलायची का पाउडर सिर्फ फ्लेवर के लिए, क्योंकि इलायची थोड़ी ठंडी होती है, इसलिए ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, पर थोड़ी सी हम डालेंगे। इलायची की फ्लेवर काफ़ी चाहिए। यहाँ पे आपने देखा मैंने सौंठ का पाउडर डाला है 1/4 टीस्पून के करीब। सौंठ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आपको ठंडियों में स्पेशली उसको चाय वगैरह में भी इस्तेमाल करना चाहिए। सौंठ की तासीर गर्म होती है और साथ ही यहाँ पे काली मिर्च 1/4 टीस्पून ले रही हूँ। दोनों की तासीर गर्म होती है, सर्दी जुकाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, गले की खराश को दूर करती है, जोड़ों के दर्द को दूर करती है, सूजन में आराम दिलाती है, वेट लॉस के लिए काफ़ी अच्छी होती है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। और मैं आपको क्या क्या बताऊँ, आपको जितने इसके गुण बताऊँगी वो भी कम है। ब्लड सर्कुलेशन वगैरह हमारा बहुत अच्छा रहता है, घुटने के दर्द से भी हमको छुटकारा मिलता है, हमें नींद बहुत अच्छी आती है अगर हम दूध में ये सारी चीज़ें लेते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रख के ये सारी चीज़ें डालनी है, स्पेशली डालनी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, सौंठ काली मिर्च ज़रूर ऐड करें। आपको यहाँ पे केसर ऐड करना है, और केसर अगर स्किप करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे हल्दी डाल दीजिए। हल्दी भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंग्रेडिएंट्स होता है। मिठास के लिए मैंने यहाँ पे 1/4 कप के करीब शुगर डाली है। शुगर ऑप्शनल कर सकते हैं अगर आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन गुड़ आपको कब इस्तेमाल करना है वो मैं आपको रेसिपी में आगे बताऊँगी। खीर काफ़ी अच्छे से पक चुकी है और आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मैं ये काफ़ी अच्छे से चम्मच को कोट भी कर रही हूँ, और जब ये ठंडी होगी तो ये और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इस स्टेज पे मैं गैस की फ्लेम को अब बंद कर दूँगी, क्योंकि ये देखिए इस तरीके से चम्मच को कोट कर रही है, तो ये काफ़ी अच्छे से पक चुकी है। तो गैस की फ्लेम को यहाँ पे मैं बंद कर दूँगी और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। शुगर आप गैस की फ्लेम को बंद करने के बाद आप यहाँ पे गुड़ डाल सकते हैं और मिक्स कर दीजिएगा। तो ये देखिए इस तरीके से ठंडी होने के बाद हमारी ये खीर बन के तैयार हो चुकी है। आप इसे हफ्ते में 2 से 3 दिन खाइए। पूरी ठंड अगर आप खाते हैं तो आप सर्दी जुकाम, जोड़ों के दर्द, नींद की जो शिकायत है कि प्रॉपर नहीं आ रही, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा नहीं है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, इन सारी चीज़ों से आप बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी ये रेसिपी कमेंट्स करके बताइए। साथ ही चैनल में अगर नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही मेरे साथ आप बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। राधे राधे।